तो जो मनुष्य सृष्टि का बीज है उसमें दोनों चाहिए, आत्मा भी चाहिए और देह भी चाहिए। तो देहधारियों का बीज है वो पार्टधारी आत्मा जो हीरो पार्टधारी है, और आत्माओं का बीज वो है जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आती है। इसलिए सभी आत्माओं को आकर के परिचय जब देती है तो आत्माओं का जन्म हो जाता है, जैसे कि आत्माओं का अपना परिचय मिल जाता है। इसलिए वो आत्माओं का बीज है। सब आत्माओं को अपना परिचय कैसे मिलता है? किससे? प्रजापिता से? नहीं। देहधारियों के बाप से? नहीं। किससे मिलता है? आत्माओं के बाप से आत्मा का परिचय मिलता है। समझा? तो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप और आत्माओं का तो बाप वो ही है। क्या कहा? मनुष्य सृष्टि का बीज रूप कौन हुआ? प्रजापिता। और उसमें प्रजापिता की आत्मा बीज रूप नहीं है, आत्माओं का पहचान देने के लिए। कौन है? जो है ऑलरेडी पहले से ही, जिसे ज्ञान का सागर कहें, ज्ञान सूर्य कहें, वही है। तो आत्माओं का बाप और मनुष्य सृष्टि का बाप, फिर ये जो बीज रूप है ये मनुष्य सृष्टि का है ना। कौन? प्रजापिता। वो आत्माओं का बाप बीज है। कौन? आत्माओं का बीज है परमपिता, और मनुष्य सृष्टि का बीज है प्रजापिता। तो ये है मनुष्य सृष्टि का बीज। तो वो आकर के फिर मनुष्य सृष्टि का जो बीज है इसमें प्रवेश हो करके मनुष्यों को समझाते हैं। मनुष्यों को समझाते हैं किसके द्वारा? मनुष्य के द्वारा समझाते हैं। जानवरों को तो नहीं समझाते। मनुष्य के द्वारा मनुष्यों को समझाते हैं। मनुष्य ही समझेंगे, कोई जानवर तो नहीं समझेंगे। पर वास्तव में वो आत्माओं का बाप, उनको ऐसे भी नहीं कहा जाए कि मनुष्य सृष्टि का बीज है। नहीं नहीं, जो आत्माओं का बाप है उसे ये कहा जाए कि मनुष्य सृष्टि का बीज है? मनुष्य सृष्टि साकार है या निराकार है? साकार है। तो निराकार का बीज भी, बीज माने बाप, निराकार का बाप भी निराकार, और साकार का बीज साकार बाप। वो तो है ही आत्माओं का बाप बीज, निराकारी आत्माओं का बाप बीज है। फिर है ब्रह्मा मनुष्य सृष्टि का बीज। क्या कहा है? मनुष्य सृष्टि का बीज कौन? ब्रह्मा। कौन सा ब्रह्मा
है, ऐसे नहीं कि दादा लेखराज ब्रह्मा। अगर वो बीज होता तो बीच में शरीर छोड़ करके नहीं जाता। ऐसे कहीं होता है कि घर में आग लगे और बच्चों को छोड़ करके बाप पहले भाग जाए? होता है? क्या करेगा? हैं? कैसे भी करके पहले बच्चों को निकालेगा, फिर खुद बाहर हो जाएगा। तो ये तो है कि अब मनुष्य सृष्टि में आग लगनी है या नहीं लगनी है? सारी मनुष्य सृष्टि रूपी भंगोर को आग लगेगी या नहीं लगेगी? लगेगी। और ब्रह्मा वाली आत्मा पहले ही छोड़ गई इस मनुष्य सृष्टि को, सूक्ष्म वतन में जाके बैठ गई, तो उसको प्रजापिता कहेंगे? नहीं। किसे कहेंगे? हैं? वास्तव में प्रजापिता वाली वही आत्मा हो सकती है जो सबसे अंत में इस सृष्टि रूपी रंगमंच को छोड़ करके जाए। चाहे इस सृष्टि पर कितनी ही आग लगे, इस सृष्टि पर कुछ भी हो जाए, तो भी वो और आत्मा रूपी जो बच्चे हैं परमपिता परमात्मा के, और जो उसके बच्चे हैं मनुष्य सृष्टि के, उनको छोड़ करके वापस नहीं जा सकते। प्रजापिता माना ही सारी प्रजा का पिता। तो ब्रह्मा अनेकों के नाम हैं, जिनमें जिनमें शिव बाप प्रवेश करते हैं उनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। उनमें जो पहला नंबर है, अव्वल नंबर ब्रह्मा, जैसे शास्त्र में कहा है परम ब्रह्म है, जिस द्वारा फिर बाप आकर के मनुष्यों को ज्ञान देते हैं, आत्माओं को ज्ञान देते हैं, पर शरीरधारी मनुष्यों को देते हैं क्या? किसको देते हैं? जिन आत्माओं ने शरीर धारण किया हुआ है, मनुष्य शरीर, उनको ज्ञान देते हैं।